दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चर्चा हो रही थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 4 पॉइंट पे चर्चा किया था। सबसे पहला पॉइंट हमने चर्चा किया था कि शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त बौद्ध काल में क्या था, शिक्षा की संरचना एवं संगठन उस काल में क्या था, शिक्षा का अर्थ उस काल में क्या था और शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श उस काल में क्या थे। ये 4 पॉइंट हमने चर्चा पहले वीडियो में किया था। दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस समय की जो शिक्षा की पाठचर्या थी, शिक्षा की पाठचर्या वो क्या थी। तो आप जानते हैं कि उस समय जो शिक्षा का स्तर था वो 3 पार्ट में विभाजित था, 3 भाग में विभाजित था। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी उसका पाठ्यक्रम क्या था। तो जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि थी, अवधि जो थी प्राथमिक शिक्षा की वो कुल 6 वर्ष की थी। अवधि जो थी वो 6 वर्ष की थी। इसमें जो सबसे पहले पढ़ाया जाता था वो एक सिद्ध रस्त नाम का पोथी होता था और जिसमें कुल 49 अक्षर होते थे। इन्हीं अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। इसके बाद उस काल में शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या, ये 5 जो है विज्ञान पढ़ाए जाते थे। ये 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी यहाँ दी जाती थी। तो प्राथमिक स्तर पे क्या होता था, यह अवधि कुल 6 वर्ष की थी। इसमें एक पोथी होती थी जिसका नाम सिद्धरस्त था, जिसमें 49 अक्षर होते थे। उन अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और 5 विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या का ज्ञान कराया जाता था। और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जो सामान्य जानकारी होती थी उसको दिया जाता था। ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था उस समय की थी। अब जो दूसरा स्तर था वो उच्च स्तर था। तो जो उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी उसका पाठ्यक्रम क्या था, उसकी पाठचर्या क्या थी। तो इसकी जो अवधि होती थी वो सामान्यतः 12 वर्ष। इसकी जो अवधि होती थी वो सामान्यतः 12 वर्ष होती थी और इसमें बच्चों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष,
दर्शन के सामान्य ज्ञान इसके कराए जाते थे। इसका जो है सामान्य ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। इसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू होती थी। इसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू होती थी और इस विशिष्ट शिक्षा में पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा और इसका व्याकरण एवं साहित्य का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही साथ कृषि और पशुपालन की भी शिक्षा दी जाती थी। तो जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वह 12 वर्ष की अवधि तक चलता था। इसमें व्याकरण शिक्षा, धर्म शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा और दर्शन शिक्षा का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। साथ में कुछ विशिष्ट शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा का, साहित्य एवं व्याकरण की शिक्षा, कृषि शिक्षा, पशुपालन शिक्षा, ये आदि प्रकार का जो था वो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम था। इसके साथ जो तृतीय स्तर था, उस तृतीय स्तर में भिक्षु शिक्षा था। भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी वो सामान्यतः 8 वर्ष की थी। यहाँ पे जो भिक्षु शिक्षा लेने जाता था उसको बौद्ध धर्म और दर्शन का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था। विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था। विशिष्ट ज्ञान के साथ तुलनात्मक रूप से अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। अन्य धर्मों की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। छठे पॉइंट की अगर बात करें तो उस समय की शिक्षण विधियां क्या क्या थी? शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, व्याख्या विधि के बाद वाद विवाद तर्क विधि, व्याख्यान विधि, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ भी उस समय होता था। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि भी उस समय था। स्वाध्याय विधि और देशाटन विधि। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो बहुत सारी विधियां उस समय शिक्षण में प्रयोग में ली जाती थी, जैसे अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद एवं तर्क विधि, व्याख्यान विधि, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि,
प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, स्वाध्याय विधि, देशाटन विधि, ये कुछ विधियां थी जो बौद्ध काल में शिक्षण करते हुए उसके जो गुरु होते थे वो प्रयोग करते थे। बौद्ध काल में अगर अनुशासन की बात की जाए, 7वें पॉइंट में हम बात करेंगे कि बौद्ध काल में अनुशासन किसको कहा जाता था, अनुशासन कैसा होता था। तो अगर उस काल में अनुशासन की चर्चा की जाए तो हम देखेंगे कि जो गुरु और शिष्य दोनों थे, उनको जो संघ के नियम थे इसका कठोरता से पालन करना होता था। इसका जो है कठोरता से पालन करना होता था। जो सामान्य छात्र होते थे उनका जब पवज्जा संस्कार होता था, पवज्जा संस्कार जब होता था तो इसमें 10 नियम बताए जाते थे। इन नियमों का पालन करना होता था। ये 10 नियम जो थे, पहला जीव हिंसा न करना, किसी की वस्तु न लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, कुसमय भोजन न करना, किसी की निंदा न करना, नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, और 10वां और अंतिम था सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि कीमती दान न लेना। तो इस प्रकार से पवज्जा संस्कार के समय बच्चों को 10 नियम बताए जाते थे और उन 10 नियमों का पालन उनको करना होता था। जो भिक्षु की शिक्षा लेते थे उनको इस 10 नियम के अतिरिक्त 8 नियम और बताए जाते थे। जो भिक्षु शिक्षा लेता था केवल ये उसके लिए था, भिक्षु शिक्षा के लिए था। इसके अलावा 8 नियम बताए जाते थे और इन्हीं नियमों का जो पालन करना होता था उसी को अनुशासन कहा जाता था। संघ की जो मर्यादा थी उसको कोई न तो शिक्षक भंग कर सकता था न तो शिष्य भंग कर सकता था। अगर कोई भी भिक्षुक का अपमान करता था या वहां पे कोई जो नियम नहीं मानता था उसको मठ एवं विहार से निकाल दिया जाता था। तो अनुशासन की बात अगर की जाए तो 10 नियम जो पवज्जा संस्कार के बताए जाते थे उन नियमों का पालन करना। जो भिक्षु शिक्षा लेता था उसको 8 नियम उसके अतिरिक्त बताए जाते थे और उन्हीं नियमों का पालन करना ही उस समय अनुशासन माना जाता था। अगर उस समय उसका कोई पालन नहीं करता था तो उसको मठ एवं विहार से निकाल दिया जाता था और शारीरिक दंड निषेध था। उस समय शारीरिक दंड जो था ये निषेध था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। जो शिक्षक होता था, शिक्षक, इस शिक्षक को उपाध्याय कहा गया, शिक्षक को ही उपाध्याय कहा गया। तो ये जो शिक्षक थे उस समय प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा जो दोनों प्रकार की शिक्षा होती थी उस समय वो बौद्ध के मठों एवं विहारों में होती थी। जो भिक्षु शिक्षा ले लेता था वो शिक्षण कार्य कर सकता था, यानी वह शिक्षक बन सकता था। जो भिक्षु शिक्षा करने के बाद शिक्षण कार्य करता था उसी को उपाध्याय कहा जाता था, उसी को उपाध्याय कहा जाता था।
और उपाध्याय बनने के लिए जो पहली अनिवार्यता थी वो उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना। यानी जो उच्च शिक्षा लेने के बाद 8 वर्ष तक भिक्षु शिक्षा लेता था वही उपाध्याय बन सकता था। और जो दूसरी अनिवार्यता थी बौद्ध धर्मावलंबी होना। तीसरी जो अनिवार्यता थी वो आजीवन अविवाहित रहना। और जो चौथी अनिवार्यता थी वह बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस समय भी जो विद्वान होते थे, अति संयमी होते थे, चरित्रवान होते थे, वही शिक्षक बनते थे और लोगों का ज्ञानवर्धन करते थे और लोगों को सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग बताते थे। तो शिक्षक या उपाध्याय बनने के लिए कुछ शर्तें थी, कुछ अनिवार्यता था। उस अनिवार्यता को जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये अनिवार्यता कि 8 वर्ष भिक्षु शिक्षा ग्रहण करना, ये पहली अनिवार्यता थी। बिना इसके तो कोई उपाध्याय बन ही नहीं सकता था। इसके बाद जो दूसरी अनिवार्यता थी वह कि बौद्ध का धर्मावलंबी होना, यानी बौद्ध धर्म का पालन पोषण करना उसका काम था। जो तीसरी अनिवार्यता थी वो आजीवन अविवाहित होना। जो चौथी अनिवार्यता थी वो जो बौद्ध संघ के जो नियम थे उनका पालन करना, बौद्ध संघ के नियमों का पालन करना। और इसके साथ साथ जो अति विद्वान होता था, संयमी होता था और चरित्रवान होता था वही उस समय शिक्षक बन सकता था। इनका काम क्या था? ये लोगों का ज्ञान वर्धन करते थे और जो सांसारिक दुख है उससे छुटकारा का मार्ग बताते थे, छुटकारा का मार्ग बताते थे। 9वें पॉइंट में चर्चा होगी कि जो उस समय का शिक्षार्थी था, इस शिक्षार्थी को श्रमण भी कहा जाता था और सामनेर भी कहा जाता था। तो शिक्षार्थी को बौद्ध काल में श्रमण या सामनेर की भी संज्ञा दी जाती थी। श्रमण या सामनेर की भी संज्ञा दी जाती थी। तो श्रमण या सामनेर या शिक्षार्थी जो होता था उसको मठ और विहार में रहना अनिवार्य था। यहाँ रहना अनिवार्य था। जो बौद्ध मठ के या विहार के नियम होते थे उसका कठोरता से पालन करना होता था। इन्हें जो 10 आदेश मिलते थे या जो 10 नियम बताए जाते थे उनका कठोरता से पालन करना होता था। गुरु के उठने के पहले ही इनको अपना बिस्तर छोड़ देना था और गुरु के लिए ही दातून और जल की व्यवस्था करके ये भिक्षा मांगने जाते थे। उच्च शिक्षा में जो शुल्क नहीं दे पाते थे वो सेवा कार्य करते थे। तो शिक्षार्थी जो होता था वो मठ और विहारों में रहना उनका अनिवार्य था। जो 10 नियम बताए जाते थे उनका पालन करना होता था। 10 नियम का पालन करना होता था। उसके बाद
गुरु की सेवा करनी होती थी, भिक्षा भी मांगना होता था, और इसके साथ साथ जो शुल्क नहीं देते थे उनसे सेवा कार्य लिया जाता था, वो सेवा कार्य करते थे। तो ये उस समय के जो शिक्षार्थी थे उनका था। आगे चर्चा करेंगे 10वें पॉइंट में कि उस समय जो शिक्षक और शिष्य का जो संबंध था वो किस प्रकार का था। शिक्षक और शिष्य का जो संबंध था वो बहुत ही पवित्र एवं मधुर था, पवित्र एवं मधुर था। जो शिक्षक होते थे वो शिक्षार्थी को पुत्रवत मानते थे, और जो शिक्षार्थी होते थे वो पिता तुल्य मानते थे अपने शिक्षक को। तो जो शिक्षक होता था अपने शिक्षार्थी को पुत्रवत, और जो शिक्षार्थी होता था वह अपने शिक्षक को पिता तुल्य मानता था। उस समय जो शिक्षक होता था वह मठों एवं विहारों का प्रशासन पूरा देखता था और शिक्षण की व्यवस्था करता था। शिक्षक का छात्र के प्रति कर्तव्य होते थे और छात्र का शिक्षक के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे, और इस प्रकार उन कर्तव्यों का, उन उत्तरदायित्वों का पालन करना निश्चित था। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया इस वीडियो में शिक्षा की पाठचर्या, प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे, भिक्षु स्तर पे शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, अनुशासन उस टाइम कैसा था, शिक्षक किस प्रकार कैसे लोग हो सकते थे, शिक्षार्थी का क्या कार्य था, और गुरु और शिष्य का जो संबंध था उस समय किस प्रकार का था। तो ये दूसरा वीडियो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का था। इसके बाद भी एक वीडियो और आएगा जिसमें शिक्षण संस्थाओं से संबंधित जो बातें होंगी उसकी चर्चा होगी। उस समय जन शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, व्यावसायिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इस पे चर्चा होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।